सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपका प्रॉफेटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत हजूरी में, उसकी उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूं। हालेलुया। हम बीते समय में एक टॉपिक को देख रहे हैं। वह टॉपिक है पवित्र आत्मा के 10 महत्वपूर्ण कार्य, और इस समय हम 7वें पॉइंट को देखेंगे। पवित्र आत्मा सब कुछ बदल देता है। हालेलुया। आइए उस पॉइंट पर जाने से पहले आइए प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। यीशु के नाम खुदा प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन को खोलेंगे और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। दूसरा कोरिन्थ 5 अध्याय उसका 17 पद। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर आता है ना, वो सब कुछ सब कुछ क्या कहता है, वो बदल देता है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए यदि कोई, यहाँ परमेश्वर का वचन पर्सनली आपको कह रहा है, यदि कोई मसीह में है, वो क्या है, वह एक नई सृष्टि है। क्या है? एक नई सृष्टि। क्या है? वो एक नई सृष्टि है। और सचमुच में जब हम प्रभु यीशु मसीह में जब आते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर हर प्रकार की बुराई और हर प्रकार के अंधकार की ताकतें, हर प्रकार के पाप क्या करते हैं, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। और जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण करते हैं, तो पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें एक नए सृष्टि में बदल देता है। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा एक नए श्वेत वस्त्र देता है, जिसके द्वारा हम कहते हैं हम नए सृष्टि में हम प्रभु के पीछे पीछे चलना शुरू करते हैं। हालेलुया। यह वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई। जब पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी में काम करता है ना, हमारे जीवन के सारे पापों को क्या कहता है, वो जला देता है। हमारे जीवन के हर प्रकार के पापों को अलग करता है, और हमें एक नई सृष्टि में क्या कहता है, हमारे जीवन के अंदर वो नई सृष्टि में क्या करता है, उत्थान करता है, हमें वो बढ़ाता है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 23 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान होगा जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण पर देखता है। हालेलुया। यहाँ याकूब की पत्री में परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई क्या कहता है, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और चलने वाला ना हो, वह उस मनुष्य के समान है जो अपना चेहरा का वो दर्पण पे देखता है। तो सचमुच है मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ इस समय कि अगर आप प्रभु में नई सृष्टि बदलना चाहते हैं, आप प्रभु में अब बढ़ना चाहते हैं, अगर आप सचमुच अपने जीवन को चाहते हैं कि प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करे, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करे, तो सचमुच आप अपने जीवन के अंदर में मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का काम करने का अवसर दें। जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, तो बहुत ही गंभीरता के साथ परमेश्वर के वचन को सुने। कई बार ऐसा होता है कि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते रहते हैं मेरे प्रियो, तो उस समय क्या कहते हैं, हम अपने मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक या और भी चीज़ों को क्या कहते हैं, हम चैटिंग करते हैं, लोगों को कॉल आ जाता है तो हम उठ के चले जाते हैं। तो ऐसा गलती ना करें। जब आप परमेश्वर का वचन जब आप सुनते हैं, बहुत ही गंभीरता के साथ सुने। जब आप परमेश्वर के वचन को सुने, तो मेरे प्रियो उस समय अपने मोबाइल को साइलेंट कर लें या स्विच ऑफ कर लें, जिससे आपको डिस्टर्ब ना हो। और आप बहुत ही गंभीरता से जब परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, तो पवित्र आत्मा का अगर आपकी पूरी जिंदगी को वो बदल देगा। हालेलुया। जब आप किसी काम को बड़ी ईमानदारी के साथ काम करते हैं ना, वो काम क्या है, वो सफल होते हैं। हालेलुया। जैसे मान लीजिए अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं और उस समय फ़ोन आ गया
और आप फ़ोन में बात करते करते आप गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो मेरे पे क्या होगा? अगर आपका मन अगर भटक गया, आपकी नज़रें इधर उधर भटक गई, तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? अगर वही मेरे पियो, अगर फ़ोन भी अगर आप गाड़ी साइड में कर लिए और कार रोक करके अपने बात कर लिया, तो आप सुरक्षित रहेंगे। उसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं ना, तो उस समय बहुत ही गंभीरता के साथ परमेश्वर के वचन को सुने। तब तो आपको मालूम होगा ना परमेश्वर चाहता क्या आपके जीवन से, परमेश्वर अपने वचन से क्या बोल रहा है। हमें उन चीज़ों को जानने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को बहुत ही गंभीरता के साथ सुनेंगे, तब परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा? हमारी जिंदगी में वो काम करेगा। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो, उस पर चलने वाला ना हो, वह अपना चेहरे का स्वाभाविक दर्पण देखता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को मैं पियूँ, अगर आप अनसुनी करेंगे तो ऑटोमेटिक एक शैतान आप पर धावा करेगा और आपको पूरी रीति सत्यानाश कर देगा, आपको पाप की जिंदगी में आपको लेकर चलेगा। इसलिए आज आपको कहना, जब परमेश्वर के वचन को सुने तो आप बहुत ही गंभीरता के साथ परमेश्वर के वचन को सुने। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। और जब आप परमेश्वर के वचन को जब आप बहुत ही गंभीरता के साथ सुनते हैं और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने का अवसर देते हैं, तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कुलुसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 17 पद। 3:10। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है और अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का तरफ महत्व देते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को मेरे प्रियो बहुत ही गंभीरता के साथ सुनते हैं और उस वचन के आधार पर जब आप चलना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वह नए मनुष्यत्व को क्या कहता है? वो पहन लिया है और अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह में जब आप बढ़ना शुरू करते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रियो उसकी उपस्थिति में जब आप चलना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिक पवित्र आत्मा क्या करता है? आपकी जिंदगी में वो पवित्र आत्मा क्या करता है? वो काम करता है। हालेलुया। यहाँ क्या कहता है? पवित्र आत्मा ऑटोमेटिक आपकी जिंदगी में काम करता है। वो सब कुछ क्या करता है? वो बदल देता है। वो आपको पूरी नई सृष्टि में क्या करता है? पवित्र आत्मा आपको बदल देता है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें, वचन हमें क्या सिखाता है। तीतुस की पुस्तक 3 अध्याय उसका 5 पद। तीतुस 3:5। तो उसने हमारा उद्धार किया। जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और वचन को सुन करके जब आप चलना शुरू करते हैं, तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है कि आपका क्या हो? आपका उद्धार हो जाए यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। यह वचन कहता है, तो उसने हमारा उद्धार किया और धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने आप किए, अपनी दया के अनुसार। यहाँ वचन कहता है यीशु मसीह अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। हालेलुया। तो सचमुच में जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और तब पवित्र आत्मा क्या करता है? आपके जीवन वो काम करना शुरू करता है। तब वो पवित्र आत्मा क्या करता है? आपकी वो सहायता करता है, जिससे आप क्या कहते? धर्म के चादर को पहन के आप पवित्रता में चल सकें। हालेलुया। यहाँ वचन करता है कि वो अपनी दया के अनुसार नए जन्म स्नान और पवित्र आत्मा में नया बनने के द्वारा क्या हुआ है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन में भी बहुत ही अद्भुत बातों को आज हमारे जीवन पर जिक्र करता है।
और जब मेरे पे जब आप परमेश्वर की हजूरी में आएंगे ना, तो पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपके पूरी ज़िंदगी को बदल देगा। एक बार तो अवसर देखिए मेरे पियो, सिर्फ एक बार पवित्र आत्मा को अपनी ज़िंदगी में काम करने का अवसर दें, पवित्र आत्मा सब कुछ बदल देगा। पवित्र आत्मा सब कुछ बदल देगा। पवित्र आत्मा सब कुछ मतलब सब कुछ वो बदल देगा। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा क्या आपको चमकाना शुरू करेगा। परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में वो काम करेगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 11 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए पढ़ते हैं। यदि परम धन्य परमेश्वर की महिमा उस सुसमाचार के अनुसार है जो हमें सौंपा गया है। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन जो आज हमारे जीवन पर सौंपा गया पियो, मैं उस परमेश्वर के वचन को आपके पास पहुंचा रहा हूं, जिससे आप इस बात को जान जाएं कि आप नई सृष्टि में कैसे बदल सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कैसे काम करेगा। जब आप परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन के अंदर में काम करने का अवसर देंगे ना, तब वो पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपकी ज़िंदगी में वो काम करना वो क्या करेगा, शुरू करेगा। हालेलुया। जब आप किसी को ना अपने खेतों में या किसी भी चीज़ में जब आप इनवाइट करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, तब वो व्यक्ति आपके घरों में आता है, आपके खेतों में, आपके किसी भी काम में, बिजनेस में हो, या जब आप उसे इनवाइट करते हैं काम करेंगे, तब वो व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए आता है। उसी तरह जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर में इनवाइट करेंगे कि पवित्र आत्मा तू क्या कर, मुझे बदल दे, मुझे नई सृष्टि कर दे, तब वो पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। अगर आप उसे अवसर नहीं देंगे, वो पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में वो काम नहीं करेगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 41 पद। आइए पढ़ते हैं। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसके विषय में बातें की। हालेलुया। तो सचमुच से मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ यशायाह इस बात को कहता है, यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने क्या की, उसकी महिमा देखी। हालेलुया। किसकी महिमा? परमेश्वर की महिमा। अगर आप अपने जीवन को चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर की निकटता मांगेंगे, जब यशायाह परमेश्वर के निकट में आया, परमेश्वर ने यशायाह को चमका दिया। अगर आप परमेश्वर की हजूरी में आएंगे, नीचे परमेश्वर आपको चमका देगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 4 पद। आइए पढ़ते हैं। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए। हालेलुया। और जब मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को सुन करके आप परमेश्वर के वचन में चलना शुरू करते हैं, तो पवित्र आत्मा क्या करता है, आपका मार्गदर्शन बनता है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। वचन करता है कि वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जब आप परमेश्वर की आत्मा की इच्छा अनुसार चलना शुरू करेंगे, तब मेरे प्रियो परमेश्वर का आत्मा आपके जिंदगी में वो काम करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? तब परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, आपकी ज़िंदगी में वो काम करना शुरू करेगा। जब आप परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनकर के उसकी मर्जी के आधार पर चलना शुरू करते हैं, तब वो पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में देखें। रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय उसका 14 पद। वरन प्रभु यीशु मसीह को क्या करो, पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो।
हालेलुया। तो आज सचमुच आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें प्रभु यीशु मसीह को आज हमें पहनने की आवश्यकता है। और जब मेरे पे जब आप पवित्र आत्मा को कहेंगे कि पवित्र आत्मा तू क्या कर, मेरी जिंदगी में काम कर, तब पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपको मेरे प्रियो आपके शरीर को और आपकी आत्मा को क्या करेगा, वो कब्जा करेगा और अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के आधार पर क्या वो आपको चलाना शुरू करेगा। हालेलुया। यह वचन कहता है कि वरन प्रभु यीशु मसीह को क्या करो, पहन लो। आज हमें शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन के अंदर परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे, तो आज अपने जीवन के अंदर आज प्रभु यीशु मसीह को पहनने की आवश्यकता है। आज पवित्र आत्मा को अपने जीवन में इन्वाइट करने की आवश्यकता है। तब वो पवित्र आत्मा क्या करे, आपकी जिंदगी में आएगा और वो सब कुछ बदल देगा। हालेलुया। आइए हम वचन को देखें, वचन में क्या सिखाता है। गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 15 पद। हालेलुया। क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप एक नई सृष्टि में जन्म लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करे, तो आज परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में काम करने का अवसर दें। आज वचन को सुन करके उसके वचन में चलें, तो नीचे परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। पवित्र आत्मा को इनवाइट करें, पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर को बहुत आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, सारी बातों के लिए धन्यवाद। पिता अपने वचन के प्रकाशन को दिया, धन्यवाद प्रभु। यीशु के नाम को प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।